हेलो पाइसिस, मेरे एस्ट्रो चार्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं, आपके पार्टनर के लिए है। पाइसिस जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जिसके साथ बारे में भी आप सोचते हो, ये उनके लिए रीडिंग है। ओके पाइसिस, इसमें हम देखेंगे कि अभी आपके पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो उनकी करंट पोजीशन क्या चल रही है, कौन से ऑब्स्टिकल के साथ में डील कर रहे हैं, एंड जून महीने में उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, क्या सोचने वाले हैं, क्या फील करने वाले हैं, उनके इरादे क्या है, एंड लास्ट में देखेंगे कि सम गाइडेंस ऑल्सो। ओके पाइसिस, एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन स्टक होते हुए दिख रहे हैं। ओके, वन मोर शफल प्लीज। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइसिस के पार्टनर की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। ओह पाइसिस, योर पार्टनर इज वेरी नाइस। ओके, मे बी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं किसी चीज़ से वो पास में, मे बी शायद सी दे इज मे बी शायद हो सकता है कि पार्टनरशिप की वजह से, ओके, पार्टनरशिप की वजह से लव पार्टनरशिप हो सकता है, या फिर जॉब पार्टनरशिप हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है। उनकी वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेते हुए दिख रहे थे, एंड उसमें से हील होके मेंटल तौर पे प्लानिंग कर रहे थे कि फ्यूचर के बारे में स्टेबिलिटी आए, फ्यूचर के बारे में बैलेंस हो, फ्यूचर के बारे में जो भी उनके लाइफ में कम्युनिकेशन हो अच्छी तरह से हो, क्योंकि पास में मे बी शायद बहुत ज़्यादा स्टक थे आपके पार्टनर। ओके, एंड राइट नाउ योर पार्टनर इज सक्सेसफुल। दिस इज़ द कार्ड ऑफ विक्टोरियस। सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, एंड लोग उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं, एंड दिस इज़ द सेलिब्रेशन कार्ड ऑल्सो। मे बी शायद हो सकता है कि किसी के पार्टनर 1 और 2 अभी फ़िलहाल करंटली शादी में बन चुके हो। ओके, 1 और 2% के लिए बोलना चाहती हूँ, अदरवाइज गाइस दिस इज द सक्सेस कार्ड। आपके पार्टनर नाउ राइट नाउ जो भी ये पास्ट हर्ट हुआ है, बिटेन हुआ है, जो भी है उसमें से उभर के राइट नाउ सक्सेस की तरफ है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन। जंगलिंग, हाँ मे भी शायद हो सकता है पाइसिस आपके पार्टनर 2 सिनारियो में, 2 सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं। फाइट होता हुआ दिख रहा है, इनर फाइट हो सकता है या फिर आउटर फाइट हो सकता है, या फिर मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेल्फिश कार्ड। अपने मतलब के लिए यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड। ओके, एंड जस्ट अपने सेल्फिशनेस के लिए किसी को भी यूज़ करने वाला कार्ड, एंड इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे हो होम लाइफ में, लव लाइफ में, एंड चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं बैलेंस करके चले, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ चैलेंजिंग। ओके, स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, कुछ भी। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि व्हाट्स द इस महीने की क्या एनर्जी रहने वाली है पाइसिस आपके पार्टनर की, देखते हैं। ओके, सी अगेन 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग कर रहे हैं मे बी 2 सिचुएशन को, 2 सिनारियों को, जहाँ पर भी आपके पार्टनर जगलिंग कर रहे हैं, मे बी लव लाइफ, होम लाइफ में, मे बी बिजनेस या जॉब एरिया में, जहाँ पर भी जगलिंग करें वहाँ पर बैलेंसिंग करें। मे बी शायद हो सकता है कि मनी को लेके भी बैलेंसिंग कर रहे हो इस महीने। ओके, मुझे यहाँ पर ना आपके पार्टनर राइट नाउ करंटली गाइस मैरिज में लग रहे हैं, एंड जस्ट उनकी चैलेंजेस है कि मैं कैसे इस जो भी मेंटल स्ट्रेस है उससे बाहर निकलूँ, वैसा लग रहा है। ओके, इसीलिए कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टार। मे बी शायद आपके पार्टनर डील कर रहे हैं एक्वेरियस के साथ में। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग ऑल्सो। ओके, हीलिंग होना एंड जस्ट विश फुलफिलमेंट होना, लाइफ में भरोसा करके बिग लीप फॉरवर्ड होना, आगे बढ़ना। ओके, या
मे भी शायद हो सकता है ये जगलिंग के कारण आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, उसमें से बैलेंसिंग करके हील हो रहे हो एंड जस्ट सी पॉजिटिव आउटकम निकल के आता हुआ दिख रहा है। दिस इज टू मेजर आर्कानास, ओके। जो भी उन्होंने सोचा है, जो भी जहाँ पर भी वो जगलिंग कर रहे हैं उसमें से बैलेंसिंग करके पॉजिटिव आउटकम निकल रहा है, ओके। एंड देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो उनके लाइफ में, मे बी शायद दिस आप हो सपोर्ट में भी, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड मे बी शायद दिस इज योर कार्ड, ओके। नो मैटर किंग और क्वीन, किंग ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मे बी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, अंधेरे में से रोशनी ढूंढने की कोशिश करें, जो भी उनके मन में सवाल है उसमें से सवालों के जवाब ढूंढते हुए दिख रहे हैं एंड यू आर द सपोर्टर। आप सपोर्ट करें, उनको ढूंढने में मदद करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि जिस भी एरिया में वो बैलेंसिंग कर रहे हैं, जो भी जिस भी एरिया में वो यू नो बैलेंस कर रहे हैं, मनी वाइज, जॉब वाइज, होम लाइफ वाइज, जहाँ पर भी वो स्टकनेस है, ओके। मे बी शायद आपके पार्टनर डील कर रहे हैं वर्गोस के साथ में, सी जगलिंग कर रहे हैं सोलमेट कनेक्शन के लिए एंड जस्ट फ्यूचर में लवर्स का कार्ड आया गाइस। पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप या फिर बिजनेस पार्टनरशिप या फिर लोगों के साथ मिलकर काम करना, उसमें इम्बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ में थोड़े से इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, बिजनेस में इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर भी पैशनेट है, फ्यूचर का प्लान करते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पर इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो। इसीलिए यहाँ पर गाइस आप जगलिंग कर रहे हो और आप यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी इस जगलिंग को, इस पार्टनरशिप को कैसे मैं बैलेंस में लेके आऊँ, कैसे मैं इम्बैलेंस जहाँ पर हुआ हूँ उसको बैलेंस करूँ अपनी लाइफ को, ओके। लेट्स सी, वी वन कार्ड फॉर give me one card for Pisces. Give me one card for Pisces. Okay. Oh. Give me one card for Pisces. Thank you. Now, Four of Cups. जहाँ पर भी आप guys इमोशनल तौर पे रिजेक्शन फील कर रहे हो, रिग्रेट फील कर रहे हो, बॉर्डम फील कर रहे हो, सो डोंट वरी गाइस, दिस इज द टोटरॉइज का कार्ड है, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ स्लो मूविंग एंड स्टडी का कार्ड है, यू नो, टोटरॉइज विन द रेस, राइट। दिस इज द डोंट फील बॉर्डम, डोंट फील स्ट्रेस, डोंट फील रिजेक्शन, ओके। दिस इज द जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि ब्लॉकेजेस है, मैं हील नहीं हो पा रहा हूँ, बैलेंसिंग करें, वहाँ पर यू कैन मजिशियन, आपके पर्सन मजिशियन बनते हुए दिख रहे हैं, ओके। बट स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट मजिशियन तो जरूर बनने हैं अपनी लाइफ के। जहाँ पर भी वो इनबैलेंस हो रहे हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, नया क्रिएटिव कर रहे हैं, लव लाइफ में, जॉब एरिया में, मनी वाइज कहीं पर भी हो सकता है, बट स्लोली प्रोग्रेस है, ओके गाइस, स्लोली प्रोग्रेस है। सो डोंट फील, स्टेबिलिटी के लिए स्लोली है, बट अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हैं, परिवर्तन लेके आ रहे हैं, न्यू जहाँ पर भी ब्लॉकेजेस हैं वहाँ पर न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, ओके। दैट इज़ द आउटकम, ये आउटकम है Pisces. Ooh, this is the mysterious card guys, okay. And Four of Wands the card, again this is the home life stability, job stability, money stability या फिर कोई भी स्टेबिलिटी, ऐसी पैशनेट होते हुए दिख रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, जहाँ पर भी आपके पर्सन के लाइफ में कंफ्यूजिंग है वहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है एंड स्टेबिलिटी है, ओके गाइस, स्टेबिलिटी है, बट कहीं ना कहीं मिस्टीरियस का एनर्जी है आउटकम। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके सामने आपने जो चाहा वो हो गया। दिस इज द मिस्टीरियस कार्ड गाइस, अचानक ही आ जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ऑयल, नॉलेज लेते हुए दिख रहे हैं, विजडम लेते हुए दिख रहे हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन लेते हुए दिख रहे हैं, ओके। एंड दिस इज ये टाइम है गाइस अपने रुकने का, पॉज करने का और रिफ्लेक्ट करने का, फ्यूचर के बारे में, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचने का, ओके। एंड नॉट टेक एक्शन, एक्शन लेने का नहीं है आपके पार्टनर को, एक्शन मत लीजिएगा एंड इंट्यूशन में भरोसा कीजिएगा, यूज इंट्यूशन, ओके, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। जो भी आपके पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं लव लाइफ में,
होम लाइफ में, मनी वाइज, यूज देयर इंट्यूशन। ओके, बैलेंस करके चलिएगा टूरस पाइसिस पर्सन। ओके, अदरवाइज गुड है, स्टेबिलिटी है, बस इंट्यूशन को यूज़ करके चलना है आपके पार्टनर को। तो ऐसे देखते हैं कि उनकी क्या इंटेंशन है इस महीने, क्या इरादे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्ट्रेस लग रहा है, चैलेंजेस, तो इंट्यूशन को यूज़ करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है। व्हाट एल्स, और क्या देना चाहेंगे? ओके, see guys, 5 of one, diversity, दे द चेंज अबाउट योर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन के जो भी है। एंड सी 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, देयर इज अ लॉयल्टी। ओके, पेंटिकल स्टेबिलिटी है, मनी वाइज स्टेबिलिटी, जॉब वाइज स्टेबिलिटी, लॉयल्टी है। ओके, एंड इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ कप का कार्ड है, एंड फेथ रखे हुए हैं कि कभी तो परिवर्तन हो। उनके आपके पार्टनर के इंटेंशन ये है गाइस कि वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, ओके, खुशियाँ आए, और फेथ रखे हुए हैं कि कभी तो उनकी लाइफ में जो भी ये फाइट चल रहा है, जहाँ पर भी वो जाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, कभी तो परिवर्तन होगा बोल के। ओके, उनके इंटेंशन यही है। लव लाइफ में बोलना चाहूँगी, देयर इज अ 3 ऑफ कप का कार्ड भी है यहाँ पर। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भरोसा करते हैं कि कभी तो वो चेंज होगा, कभी तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी और उनको स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके, लॉयल्टी मिलेगी मनी वाइज। ओके, अदरवाइज जनरल में उनकी इंटेंशन यही है, स्टेबिलिटी है, फेथ रखे हो कि कभी कभी तो जो ये मेंटल स्ट्रेस है, जो कभी तो ये चैलेंजेस है, उसमें परिवर्तन आए। ओके, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि यूज़ इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिए। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस। ओके, सी गाइस, एंजल से यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर भी सिचुएशन आप देख के मना करो तो देख के मना मत कीजिए। ओके पाइसेस, ये आपके लिए है, जैसी सिचुएशन है, जैसी परिस्थिति है, जैसे पर्सन है, उसको वैसे एक्सेप्ट कीजिए। ओके, ताकि आप उस सिचुएशन को फ्रीडम से, हैप्पीनेस से, अपने पावर से उसको हैंडल कर पाओ। एंड डोंट फील लोनली, अकेलापन मत महसूस कीजिए। यू आर नॉट अलोन। जहाँ पर भी आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो पाइसेस, आप अकेले नहीं हो। एंजल्स गाइड स्पिरिट आपके साथ में है, गाइड कर रहे हैं। तो एंजल्स यही बोलना चाहते हैं, जैसी सिचुएशन है वैसे एक्सेप्ट कीजिए। ओके, आपके पर्सन को, एंड डोंट फील अलोन, आप अकेले नहीं हो। आपको हमेशा हर मोड पर एंजल्स गाइड कर रहे हैं। तो डोंट फील अलोन, जैसे सिचुएशन है वैसे एक्सेप्ट कीजिए। ओके पाइसेस, या दिस वॉज योर रीडिंग पाइसेस। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।